हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिफ। वेलकम टू फ्यूचर प्लस एकेडमी। जिन लोगों को ये मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है उनके लिए होने जा रही है बहुत ज़्यादा आसान। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ। मैथ के एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। Question number 4. Using Euclid division lemma, show that the square of any positive integer is either of the 3m और 3m plus 1। हमें बताना है इसमें कि जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद, यानी कि वर्क करने के बाद कोई पॉजिटिव मतलब होते हैं प्लस वाले, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं पूर्णांक जो नंबर लाइन पर होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि प्लस वाले जो नंबर लाइन पर होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं उनको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, स्क्वायर यानी कि वर्क करने का। तब हम लिखेंगे इसकी थ्योरी, ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना जितना भी दे रखा होगा उतना लिख लेंगे 3, तो यहाँ 3 दे रखा है तो बी बराबर कितना है 3 है। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे हम, यहाँ बाबा का नियम लगाएंगे। इस पूरे चैप्टर में हम बाबा का नियम कहीं ना कहीं लगाते ही रहेंगे। बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हिंदी वाले इसे लिखेंगे विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है लगभग, ठीक है। तो बाबा कहते हैं इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन बताते हैं वो कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। 0 इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन बी, और बी कितना ले रखा है हमने, यहाँ ले रखा है 3, तो बी हमारे यहाँ पर बड़ा है जो कितना है 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर 3 से तो छोटा ही होगा क्योंकि बी यहाँ पर ग्रेटर देन आर है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 चरण 1, हिंदी वालों के लिए लिखता हूँ मैं ये चरण 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, बाबा के नियम के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। बस हमें ये प्रूफ करना है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस हम आर लेंगे, और आर हमने बताई रखा है आपको क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा क्योंकि बी इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर अगर आर हम देखें तो कितना होगा, आर होगा 0, 1 और 2, 3 नहीं हो सकता क्योंकि बी इक्वल टू 3 है और इससे छोटा है। तो ये कंडीशन थी बाबा की, वहीं लगा दिया। तो एक एक करके हम नंबर उठाते रहेंगे आर का और इसमें पुट करते रहेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना, शो करना है हमें। तो हम देखते हैं, पुट इन आर की वैल्यू हम रखेंगे 0 पहले, पुट आर इज इक्वल टू 0, यानी कि रखने पर ए इज इक्वल टू, बी कितना है लिया है हमने 3 ले रखा है, ऊपर लिख रखा है हमने 3। क्यों हमें पता ही है कितना होगा क्योंकि उन्होंने बता नहीं रखा, तो क्यू का क्यू ही होगा, और आर हमने खुद मान रखा है तो वो कितना होगा 0। तो ए और क्यू तो यहाँ पर पूर्णांक नंबर लाइन वाले हो गए। अब 0 से ऐड करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3Q ही आएगा, तो ए इज इक्वल टू 3Q आ गया है हमारा, ठीक है। तो उसने कहा है कि ये स्क्वायर करने पर, अब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों की बोथ साइड, हाँ, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों और वर्गमूल करने पर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसको, दोनों को जो हमने पहले नीचे निकाला है, तो ए पर स्क्वायर आ जाएगा और 3Q पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, ए का स्क्वायर होगा, 3 3 = 9 होगा, क्यू की स्क्वायर करेंगे तो क्यू पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसको स्क्वायर से भी बाहर निकाल लिया है। तो अब हम अगर इसको हमें 3m के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे, फैक्टर कर देंगे। 3 3 = 9 होता है, आपको पता ही है, और क्यू का स्क्वायर। जो भी हमें चाहिए उसे छोड़कर हम सब कुछ बेस्ट मटेरियल मान लेंगे। 3Q स्क्वायर को हम मान लेंगे m, और 3 हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 3m। तो a का जो स्क्वायर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3m के बराबर। तो पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया है, पहला हमने सेटिस्फाई कर लिया है इसमें, जो ए स्क्वायर हमारा 3m आ गया, यानी कि एक स्टेप तो हमने इसकी निकाल ली है। अब हमें 3m प्लस 1 चाहिए होगा, इसके लिए हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे क्योंक't हमारे पास 2 तक की लिमिट है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें से। तो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इन्हें और भी आसान बनाता रहूँगा। तो अब हम इसका
और आर इज इक्वल टू 1 2 ये मिट गया था, दोबारा लिख देते हैं। अब हम पुट आर इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 रखने से क्या होगा, फिर से वही करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अपने बाबा का नियम लगाएंगे। ए इज इक्वल टू बी हमें 3 दे रखा है, ऊपर लिख रखा है हमने, 3 लिखेंगे, क्यू का क्यू आएगा, आर हमने कितना मान रखा है 1, तो अब हमारे पास आया है ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और इसमें ही वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों और वर्गमूल करने पर हिंदी वाले लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर कर देंगे, जैसे पिछले में करा था 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिखाई दे रही है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे उस फार्मूले से, तो पहले a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 9q का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर कितना निकलेगा 1, और 2a भी करेंगे तो 2 यहाँ 6, 2 3 6 होगा, 6q हो जाएगा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बाहर निकाला है, ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब हमें इसमें जो भी काम का है हमारा वो ले लेंगे, बाकी सब कुछ हम बेस्ट मटेरियल समझ के इसको m मान लेंगे। अब इसको मैं एक साइड लिख लेता हूँ पहले, 9q 6q 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 मैंने इसलिए अलग कर रखा है क्योंकि हमें वहाँ क्वेश्चन में चाहिए, तो इसीलिए अब हम इसके क्या करेंगे, इनमें से जो हमें चाहिए वो निकाल लेंगे, बाकी सब कुछ को हम m मान लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इनमें से 3 चाहिए, 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस अंदर बचा हमें हमारा 2q प्लस 1। अब इस 3q प्लस 2q का हम m मान लेंगे, कॉमन लेना आपको आता ही होगा, जो भी कॉमन लेते हैं बाहर फिर उससे डिवाइड करनी पड़ती है। अब हमने इसको m मान लिया, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन लगभग हो ही गया है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जो बेस्ट मटेरियल है से कूड़े की तरह बाहर फेंकेंगे और m मान के 3m प्लस 1। अब हमारी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, जैसा कि इसने कहा था कि 3m प्लस और 3m प्लस 1 के रूप का दिखा, वो हमने दिखा दिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।